अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैर व आफियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि किसको नागरिकता प्रमाण पत्र बनाना होगा और किसको नहीं बनाना होगा। आप जानते हैं कि अभी बिहार के अंदर वेरिफिकेशन शुरू है। पूरे बिहार के अंदर वेरिफिकेशन का काम चल रहा है। लोगों से डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं, लोगों से कागजात मांगे जा रहे हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास कागजात नहीं हैं और वो लोग घबराए हुए हैं। आप जानते हैं कि पूरे बिहार के अंदर इस तरीके का हो रहा है और काफ़ी लोग परेशान हैं और काफ़ी लोग इसके अंदर उलझे हुए हैं। इसलिए और पूरे भारत के लोग भी यहाँ पर परेशान हैं कि किसको यहाँ पर रहने दिया जाएगा, किसको नहीं रहने दिया जाएगा और नागरिकता प्रमाण पत्र किसको बनाना होगा, किसको नहीं बनाना होगा। आप जानते हैं कि जब से पहलगाम के अंदर जो बुज़दिनाना हमला हुआ है उसके बाद से केंद्र सरकार काफ़ी एक्टिव मूड में है। केंद्र सरकार पूरे भारत का यहाँ पर वेरिफिकेशन कराएगी। आप जानते हैं कि बिहार के अंदर अभी ये वेरिफिकेशन शुरू हुआ है और ये आहिस्ता आहिस्ता पूरे भारत के अंदर ये चलेगा। इसलिए आपको वेरिफिकेशन शुरू होने से पहले ही आपको यहाँ पर बता दिया जा रहा है कि आपको तैयार रहना है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आज आपको पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे। इसलिए क्योंकि परेशान हैं लोग, इधर उधर देख रहे हैं कि क्या क्या बनाना होगा, क्या नहीं बनाना होगा, तो इसलिए आपको यहाँ पर समझने की बात है। देखिए, आप जानते हैं कि भारत के अंदर बहुत सारे लोग बाहर से आकर यहाँ पर रहते हैं, ठीक है, और कोई 20 साल से है, कोई 30 साल से है, कोई 40 साल से है, कोई 50 साल से यहाँ पर आकर रह रहा है। तो वो लोग परेशान हैं कि हमको यहाँ से निकाल दिया जाएगा, यानी हमको यहाँ पर रहने नहीं दिया जाएगा। आप जानते हैं कि जब से जो वाक़या हुआ है तब से ही लोगों के अंदर एक तरीके का डर है, लोगों के अंदर एक तरीके का भय है और वो काफ़ी परेशान हैं कि हम तो 20 साल से हैं, हम तो 30 साल से हैं, हमारी एक एक पुश्त यहाँ पर गुजर गई है, लेकिन हम बाहर से आकर रह रहे हैं। आप जानते हैं कि ऐसे भी भारत के अंदर बहुत सारे लोग बाहर से आकर रहते हैं। कोई बिजनेस के पर्पज़ से हो, कोई टूरिस्ट वीज़ा पर आता है, कोई ऐसे घूमने के लिए भी आता है, कोई इलाज के लिए आता है। तो बहुत सारे लोग काफ़ी 2-2 साल, 3-3 साल, 4-4 साल, 5-5 साल तक वो लोग यहाँ पर रह रहे हैं। तो उनको तो यहाँ से कोई उनको भगा नहीं रहा है। तो जब से ये हुआ है तब से यहाँ पर काफ़ी लोग परेशान हैं कि क्या हमको भी यहाँ से निकाल दिया जाएगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर क्या कहा है वो आपको यहाँ पर समझना है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 31 दिसंबर जो 2014 से पहले जो लोग यहाँ पर आए हैं उनको यहाँ पर नहीं निकाला जाएगा। यानी 31 दिसंबर 2014 से पहले, अगर आप 2014 से पहले आप 10 साल से क्यों नहीं, आप 20 साल से हैं या 30 साल से हैं, तो आपको यहाँ पर नहीं भगाया जाएगा। इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर साफ कर दिया है कि क्योंकि भारत के भी बहुत सारे लोग यहाँ पर बाहर में रहते हैं तो उनको वहाँ से कोई नहीं निकालता। इसलिए कि कोई बिजनेस के लिए जाता है, कोई टूरिस्ट वीज़ा पर जाता है, कोई घूमने के लिए जाता है, उसको वहाँ से उसी वक्त भगाया जाएगा कि जब उनका वहाँ पर वेरिफिकेशन होगा, जब उनके कागजात को यहाँ पर मांगा जाएगा कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, आप किस देश के रहने वाले हैं, आप यहाँ कैसे आए। तो जब वेरिफिकेशन होगा तब वहाँ से उन लोगों को भगाया जाएगा। लेकिन क्योंकि भारत के अंदर भी बहुत सारे दूसरे जगह से भी लोग आकर रह रहे हैं, तो यहाँ पर आपको अगर 2014 से पहले आप 31 दिसंबर से पहले आए तो आपको कोई नहीं निकालेगा। लेकिन अगर आप 2014 के बाद आए हैं, 2014 के बाद आप यहाँ पर 5 साल से हैं, 6 साल से हैं, 7 साल से हैं, तो आपको यहाँ से सरकार निकाल सकती है। देखिए, सरकार यहाँ पर निकाल सकती है, ये क्योंकि सरकार के हाथ में है। अगर वो चाहे तो आपको रहने भी दिया जा सकता है और अगर वो चाहे तो आपको रहने के लिए यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। इसलिए कि बहुत सारे लोग इधर इधर से आकर रहते हैं, कोई बॉर्डर के ज़रिए से आता है, तो कोई बहुत सारे लोग क्योंकि इधर उधर परेशानी होती है तो चाहते हैं कि हम कोई अच्छी जगह पर जाएं, जाकर वहाँ पर जाकर रहें। तो इसलिए आपको यहाँ पर
कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो आपको तैयार रखना है। देखिए, जो भारत में पहले से हैं, जो 2014 से पहले हैं, या कोई 30 साल से है, कोई 40 साल से है, कोई 50 साल से है, तो उनके पास भी डॉक्यूमेंट्स हो जाता है, चाहे आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, राशन कार्ड हो और पासपोर्ट हो, जन्म प्रमाण पत्र हो, वो लोग भी यहाँ पर आकर बना लेते हैं। तो जिनका ये डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर है उनके पास, तो उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, इसलिए कि क्योंकि वो काफ़ी दिनों से हैं, उनके एक एक नस्ल उनकी यहाँ पर गुजर चुकी है, उनके दादा भी यहाँ रह चुके हैं, उनके परदादा भी रह चुके हैं, लेकिन वो बाहर से आए हुए हैं। तो वो यहाँ रहने के बाद उन्होंने सारा डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर बना लिया है, इसलिए कि वेरिफिकेशन होगा तो सबके कागज़ की जाँच होगी, चाहे आप यहाँ कितने भी दिन से हैं, चाहे आप यहाँ 50 साल से हैं या 60 साल से हैं, कितने भी दिन से हैं, कागज़ तो सबसे मांगा जाएगा। इसलिए कि आप जान रहे हैं कि बिहार के अंदर जो वोटर वेरिफिकेशन जो हो रहा है, जो शुरू हुआ है, उसके अंदर आधार कार्ड को मान्यता नहीं है, पैन कार्ड को मान्यता नहीं है, राशन कार्ड को मान्यता नहीं है, जन्म प्रमाण पत्र को वहाँ पर मान्यता है, पासपोर्ट भी वहाँ पर नहीं है। तो जन्म प्रमाण पत्र भी जो लोग आए हुए हैं 30 साल 40 साल से, तो क्या वो जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनाए होंगे? उनके पास होगा। तो इसलिए वो लोग को तो टेंशन नहीं है कि इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जो 31 दिसंबर 2014 के बाद आए तो उनको टेंशन की ज़रूरत नहीं। लेकिन जो लोग उसके बाद आए हैं, तो वो लोग के पास भी डॉक्यूमेंट्स है, उनके पास भी आधार कार्ड होगा, उनके पास भी राशन कार्ड होगा, उनके पास भी पैन कार्ड होगा, उनके पास भी दूसरे दस्तावेज होंगे। तो अब ये सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि वो उसको रहने के लिए यहाँ पर देगी या नहीं देगी। इसलिए कि जब से पहलगाम में हुआ है, तो जब से, क्योंकि सरकार को यहाँ पर काफ़ी एक बहुत बड़ा धक्का लगा है कि कैसे वो लोग इसके अंदर दाखिल हो गए और दाखिल होकर लोगों को यहाँ पर मार दिया गया। सरकार काफ़ी यहाँ पर सोच विचार कर रही है और ये शुरू होगा। इसलिए हमने आपको पहले ही बता दिया है कि आपको यहाँ पर दस्तावेज तैयार कर रखना है। आपके पास आधार कार्ड होगा, पैन कार्ड होगा, राशन कार्ड होगा, आपको जन्म प्रमाण पत्र तो आपको सबसे पहले बनवाना है, क्योंकि वो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका कार्ड है। और आपका पासपोर्ट भी आपके पास होना चाहिए, और उसके अलावा भी जो डॉक्यूमेंट्स है, पासबुक है, उसके अलावा आपको जो ज़मीन के कागजात हैं वो भी आपके पास होना चाहिए, चाहे वो 2014 से पहले का रहने वाला हो या 2014 के बाद का हो। इसलिए कि 2014 के बाद जो लोग आए हैं, तो उनको तो सरकार के ऊपर है, वो चाहे तो रख भी सकती है, चाहे तो उनको निकाल सकती है। लेकिन जो उससे पहले के हैं, तो उनके ऊपर है कि आपको तमाम डॉक्यूमेंट्स देना होगा। जब आपके यहाँ वेरिफिकेशन शुरू होगा, तो उस वक्त जब आपसे मांगा जाएगा तो आपके पास नहीं होगा, तो आपको हो सकता है काफ़ी परेशानी होगी। इसीलिए, क्योंकि बहुत सारे लोग विदेश में भी रहते हैं, भारत के लोग, और भारत में भी लोग बहुत सारे विदेश के आकर रहते हैं, तो इसीलिए अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स रहेगा तो आपको यहाँ पर घबराने की ज़रूरत नहीं होगी, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी। तो चलिए, ये डॉक्यूमेंट्स आपको बनवा लेना है, चाहे आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड वगैरह, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट वगैरह, ये आपको बनवा कर रख लेना है, ताकि जब भी मांगा जाए वेरिफिकेशन में तो आप इसको आसानी के साथ वहाँ पर दे सकें। तो चलिए, हमें दीजिए इजाज़त।